हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10th चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया गुजरात बोर्ड का कराने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ से जो टॉपिक बाकी है वहाँ से वापस स्टार्ट करता हूँ। फेयर्स ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे गुजरात के अंदर कौन से फेयर मतलब मेला, कौन से फेयर अरेंज होते हैं उसका पूरा टेबल दिया है। मैं आपको पूरा टेबल समझाऊंगा। टेबल के अंदर नेम ऑफ द फेयर, सेकंड प्लेस ऑफ द फेयर, टाइम ऑफ द फेयर, मतलब 3 कॉलम आपको बना के दी है। आपको फेयर के नेम बताने हैं, उसका प्लेस बताना है और वो फेयर कौन से टाइम पे अरेंज किया जाता है वो इसके अंदर दिया है। फर्स्ट है मोढेरा फेयर, मोढेरा प्लेस महसाणा। वो फेयर कब अरेंज होता है? 3rd वीक ऑफ जनवरी के तीसरे वीक में। सेकंड बहुचराजी फेयर, प्लेस बहुचराजी महसाणा डिस्ट्रिक्ट। वो अरेंज कब होता है? चैत्र सुद पूनम। ये जो चैत्र सुद पूनम आती है तब इसको अरेंज किया जाता है। उसके बाद शामलाजी ठाकुर जी फेयर, प्लेस है उसकी शामलाजी, अरावली डिस्ट्रिक्ट। कब अरेंज करते हो वो मेले को? कार्तिक सुद 11 टू पूनम। ये जो है पूरे गुजराती मंथ दिए है, मतलब कार्तिक सुद 11 से लेकर पूनम तक। उसके बाद फोर्थ है भादवी पूनम फेयर, अंबाजी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। उसका टाइम है भादवी पूनम के दिन। उसके बाद भवनाथ महादेव फेयर, प्लेस है गिरनार जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। मग वर्ड 9 to 12, मतलब ये 9 to 12 डेट के बीच में। उसके बाद है टर्नेटर फेयर, प्लेस है टर्नेटर डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर। और अरेंज कब होता है फेयर? 1st वीक ऑफ भाद्रपद, पहले वीक में। उसके बाद भादिया फेयर, भादिया अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। रजब मंथ डेट 9, 10, 11। ये मुस्लिम मंथ है। रजब मंथ के अंदर डेट 9, 10 और 11 को अरेंज किया जाता है। उसके बाद है नकलंग फेयर, कोलियाक भावनगर डिस्ट्रिक्ट। उसका टाइम है भद्रवद आमास। इसके संग ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फेयर का जो आता है वो आपको 16 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके अंदर शायद मैच में आता है। जब मैच करने का आता है, जैसे एग्जांपल दूं कि नकलंग फेयर, तो आपको मैच करना पड़ेगा कोलियाक भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ये आता है। ज़्यादातर उसके अंदर टाइम ऑफ द फेयर नहीं पूछते, ये 2 ही कॉलम आती है। उसके बाद माधवपुर फेयर, माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, चैत्र सुद 9 to 13। उसके बाद वोफ्ठा फेयर, ढोलका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, कार्तक सुद पूनम। उसके बाद आता है मीणा दातार फेयर, ऊनावा महसाणा डिस्ट्रिक्ट। वो फेयर कब अरेंज होता है? रजब मंथ 16 to 22। उसके बाद डांग्स दरबार फेयर, आहुआ डांग फाल्गुन सुद पूनम। उसके बाद गोल गधेड़ा फेयर, गरहड़ा दाहोद डिस्ट्रिक्ट। 5 to 7 days आफ्टर होली, मतलब होली के 5 या 7 दिन के बाद ये मेला होता है। उसके बाद आता है कार्तिक पूर्णिमा फेयर, सोमनाथ गिर डिस्ट्रिक्ट, कार्तिक सुद पूनम। और लास्ट भानगुरिया फेयर, कवाट छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम होली टू रंग पंचमी। इसका पीरियड दिया है, मतलब गुजरात के अंदर ये टोटल 15 फेयर है और इसकी प्लेस कहाँ पे वो होता है वो आपको बताया है और उसका टाइमिंग बताया है। और आगे हम लोग चलते, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। आपको पूरे चैप्टर में आपने देखा कि हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर कितने सारे ऐसे प्लेसेस है, कितना सारा हेरिटेज है, मतलब
एंशियंट टाइम से हम लोग तो हेरिटेज में हमारे पूर्वजों ने हम लोग को कितना सारा दिया है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है और कंजर्व करना है। मतलब उसको हम लोग को उसकी प्रिजर्व करना है, मतलब मेंटेन करना है, कंजर्वेशन करना है, मतलब उसका प्रोटेक्शन भी करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको? तो फर्स्ट है, ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्स क्यू एंड अट्रैक्टिव। ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो हेरिटेज है उसने पूरे इंडिया को आई कैचिंग, मतलब लोगों को देखने का अच्छा लगता है। पिक्चर्स को बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर होता है और बहुत वो अट्रैक्टिव होता है। सेकंड, हेरिटेज ब्रॉड ग्लोरी टू द नेशन। जो हेरिटेज है वो इंडिया का ग्लोरी है। ग्लोरी मतलब फेम है, फेमस है इसके लिए। तो आगे, इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इंडिया को मिला है लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड के अंदर उसको लीडिंग पोजीशन मिला है। कैसे मिला है? बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज। उसका जो समृद्ध वारसा है उसको कीपिंग किया है, अपने पास रखा है, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। और उसको क्या करते हैं? उसका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, उसका रक्षण भी करते हैं और उसको प्रिजर्व भी करते हैं, संभालते भी है। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see the nobody harm the ancient memorial and also to preserve places having historical importance and values. तो इसके लिए दिस इज द प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी, हमारी प्राथमिक और पवित्र ड्यूटी है कि एज ए इंडियन सिटीजन आपको इंडिया के अंदर जो भी एंशियंट मेमोरियल है, मतलब पुरातन पूर्वजों ने हम लोग को दिया है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचावे। हम का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। वो देखने का, कोई उसको नुकसान नहीं करे, वो देखने का काम भी हमारा है। एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व द प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज। ये जो प्लेसेस है उसका हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है और उसका जो वैल्यू है वो हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in the Article 51A, in that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our culture heritage. इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बंधारण है, उसके अंदर ऑलरेडी इसके बारे में हमारी जो ड्यूटी है वो आइडेंटिफाई की है, बताई है, मेंशन किया है। और उसका आर्टिकल भी आपको बताएगा। आर्टिकल 51A के अंदर 6, 7 एंड 9 जो डिस्क्राइब किया है कि एज अ इंडियन हमारी क्या ड्यूटी है, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज। तो दे आर गिवन बिलो। कौन सी ड्यूटी है? तो फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमारी ड्यूटी क्या है? टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोनियस कल्चर। ये जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है उसको समझना है, प्रॉस्पेरिटी उसको संभालना है, एंड प्रिजर्व, ये समृद्धि जो है उसको प्रिजर्व करना है। डेट इज अवर फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड है, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर, पोन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स along with maintaining the natural environment and to show compassion फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर। दूसरा क्या है? यू कैन मेंटेन द फॉरेस्ट, जंगल को मेंटेन करना है। टैंक्स मतलब जो बड़ी बड़ी टैंक है उसको मेंटेन करना है। रिवर को मेंटेन करना है। पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल, हमारे जो तालाब है उसको मेंटेन करना है। और वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये सबको मेंटेन करना है। हाउ यू कैन मेंटेन? यू कैन क्लीन अवर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट क्लीन रख के ये सबको हम लोग को मेंटेन करना है। एंड टू शो द कंपेंशंस फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर। ये जो हमारे जो भी लिविंग क्रीचर है, जो हमारे एनिमल एंड बर्ड्स है, उसके ऊपर हम लोग को क्या रखना है? कंपेंशन मतलब दया भाव रखना है, उसके ऊपर फीलिंग रखनी है। ये हमारी ड्यूटी है। उसके बाद थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग ऑफ वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। टू प्रोटेक्शन मतलब रक्षण करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारा आता है। जैसे कि हम लोग रूरल एरिया की बात करें, गांव की, टाउन की बात करें तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है,
गार्डन है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, तो उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। और गिविंग अप वायलेंस, अहिंसा हम लोग को गिविंग अप मतलब छोड़ ही देनी चाहिए, आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये भी मेंटेन हुआ है। और ये चैप्टर का लास्ट कंक्लूजन है, आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कंक्लूजन मतलब इसके अंदर हम लोग क्या कंक्लूजन पे आए, ये पूरा चैप्टर जो हम लोग ने सीखा हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें से हम लोग ने क्या सीखा, तो आपको बताया है दस नेचर हैज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। हमारा जो नेचर है उसने बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट किया है। सेकंड थिंग, वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सेंसिटी and beauty of this place is considering it to be our moral duty. We should maintain, उसकी पवित्रता, प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद उसकी सेंसिटी मतलब उसकी सुंदरता, एंड ब्यूटी, सेंसिटी मतलब शुद्धता, एंड ब्यूटी उसकी सुंदरता हम लोग को मेंटेन करनी चाहिए ऑफ दिस प्लेसेस, कंसिडरिंग इट टू बी अवर मॉरल ड्यूटी। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इंडिया के अंदर जितने भी कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर जो प्लेसेस है उसको मेंटेन करने का काम हमारा है। द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, द इंडियन हेरिटेज इज द आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कल्चर हेरिटेज की वजह से ही इंडियन पीपल का डेवलपमेंट हुआ है, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से चला आता है। उसके बाद नेचर हैज जनरसली डोनेटेड एबंडेंट प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, इंडिया को जो समृद्धि देने वाला है, प्रोस्पेरिटी देने वाला है, वो कौन है, नेचर। नेचर ने इतनी सारी एबंडेंट मतलब बहुत सारी प्रोस्पेरिटी जो है वो इंडिया को डोनेट की है, इंडिया को दी है। इंडिया अचीव invaluable opportunities in all the field for a gradual development due to India's peculiar natural structure. नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से इंडिया को इनवैल्यूएबल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मिली है, ऑल द फील्ड, सब फील्ड के अंदर ग्रेजुअली डेवलपमेंट, और ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए इंडिया का धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है। कहने का मतलब हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारा जो हेरिटेज है उसका मेन रोल भी ये भी है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो ड्यू टू हेरिटेज ऑफ इंडिया की वजह से। और लास्ट है, इन दिस वे इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर फील्ड ओवर अ सेंचुरीज। इन दिस वे, इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट, इंडियन हेरिटेज का रिजल्ट है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। कौन से फील्ड में हुआ है डेवलपमेंट, इन द सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक एंड कल्चर फील्ड। और कल्चर फील्ड के अंदर इंडिया का लोगों का ओवर अ सेंचुरी, बहुत सालों से इसके अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर के अंदर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।